हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बिहाइंड द कैमरा बात करते हुए, बिकॉज बातें तो मैं ऐसे भी करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बट बिहाइंड द कैमरा बैठ के वॉइस ओवर करके बातें करना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी गलतियाँ छुपा रही हूँ कि मैं फिर से भूल गई इंट्रो एंड आउट्रो करना, बिकॉज मैं इतना खो गई थी पोर्ट्रेट्स क्रिएट करने में दैट इतना सजने धजने के बाद, इतने तैयार होने के बाद भी आई फॉरगॉट टू डू द इंट्रो एंड आउट्रो। और फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया एडिट करते टाइम दैट ओ नो पल्लवी, नॉट अगेन, तुम फिर से भूल गई इंट्रो आउट्रो करना। बट एनी वे, एज अ पनिशमेंट मैंने दोबारा से इंट्रो आउट्रो नहीं किया, बिकॉज जब मैंने ये पोर्ट्रेट्स क्रिएट किए थे तो मुझे पर्सनली मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही थी। सो येस, एंड वीडियो तो आप देख ही रहे हो, वो साथ साथ चल रहा है। सो द थिंग इज दैट आई क्रिएटेड 3 पोर्ट्रेट्स दिस टाइम। फर्स्टली आउटफिट चेंज, वेरी टफ जॉब। मेकअप चेंज, ज्वेलरी चेंज, बहुत टफ जॉब होता है। एंड जो पोर्ट्रेट्स रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करते हैं ना, ओ माई गॉड, kisses to them. You continue watching the video, but listen, आप साथ साथ सुनते भी जाओ, because I wanted to dedicate this video specifically to the बांधनी art, बांधनी print। बांधनी क्या है? बांधनी का मतलब होता है to tie। It is a kind of art जिसमें यूजुअली थ्रेड्स एंड छोटी छोटी चीज़ों से कलर टाई डाई करके बांधनी प्रिंट क्रिएट किया जाता है, विच इज़ यूज्ड इन साड़ीज, दुपट्टास, ड्रेसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड समवेयर आई read, heard that Bandhni is going out of fashion, people are not buying it, and I was like, what? No, this is not possible. क्यों? बांधनी इतना प्यारा प्रिंट है, इतना प्यारा लगता है देखने में when you wear something like that। यूजुअली मारवाड़ीज की चुन्नीज जो होती हैं that is of बांधनी। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, just go read and please 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 ये मत बोलना कि बांधनी is going out of fashion। It is not, it should not, guys, we are Indians। रिस्पेक्ट इंडियन आर्टिसंस, इंडियन क्राफ्ट्स, इंडियन ट्रेडिशंस। अगर कोई दिखाना आपको बोलते हुए कि बांधनी इज गोइंग आउट ऑफ फैशन एंड ब्ला ब्ला, प्लीज स्टॉप दैट पर्सन देन एंड देयर, एंड प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बांधनी प्रिंट इन योर ड्रेसेस। सो द सेटअप लुक समथिंग लाइक दिस। मैंने यहाँ पे एक छोटे से टेबल में एक पॉट और उसमें कुछ फ्लावर्स डाल के रखा है। बहुत सिंपल है, वाइट चादर, उस पर फेरी लाइट्स लगा दी है, ऊपर से क्लिप्स की हेल्प से उसको सिक्योर कर दिया है। देन फ्लावर्स एक पॉट में, एक टेबल था जिस पे मैंने एक दुपट्टा डाल दिया है, एंड आई हैव यूज्ड इट एज अ प्रॉप। दिस इज़ वेयर द रिंग लाइट स्टैंड्स स्ट्रेट, बिल्कुल जो सब्जेक्ट होगा उसके बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि लाइट बिल्कुल फेस पर और बॉडी पर पड़े। एंड देन हियर इज़ द ट्राईपॉड। यहाँ पे आई विल पुट माई फ़ोन, बिकॉज मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, तो यहाँ पे रख के, एंड दिस इज़ वॉट द सेटअप लुक्स लाइक। सो कमिंग बैक टू द पोर्ट्रेट्स, फर्स्ट वाले में तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं यूज़ किया एक्सेप्ट फॉर द ड्रेस, द ज्वेलरी। आई हैव प्लेड ओनली विद द ज्वेलरी एंड द ड्रेस। बैकग्राउंड इज जस्ट अ वॉल, टेक्सचर्ड वॉल, दैट्स इट। कमिंग टू द सेकेंड पोर्ट्रेट, मैंने आपको दिखा दिया कि हाउ आई क्रिएटेड इट, और ये पूरा शूट रात में किया मैंने, बिकॉज मुझे नेचुरल लाइटिंग नहीं चाहिए थी इसके लिए। आई वॉन्टेड थोड़ा डार्क, तो मैंने रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। आई जस्ट यूज्ड रिंग लाइट and the fairy lights, that's it. So second one is again that, and you can see I'm wearing a bandhni kurti, and the first one I'm wearing a bandhni sari, and they are both from Vadodara. The vlog is coming soon, और इसके prices जब आप सुनोगे ना, you'll be like wow, oh my god। अभी नहीं बताऊंगी, vlog में सब पता चल जाएगा। Adding to it, I used silver jewelry because silver jewelry is my प्यार all time, तो मैंने इसमें सिल्वर ज्वेलरी यूज़ की है। एंड देन उसमें मैंने एलिमेंट्स में प्रॉप्स यूज़ किया, एक टेबल क्लॉथ एंड एक फ्लावर पॉट विद सम फ्लावर्स इन इट। सो येस, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अप टू यू। यूपी बिहार झारखंड में एक बहुत ही फेमस मुहावरा है या कहावत है, या जो भी कहते हो आप, कि जो उपले होते हैं ना, उसमें जितना भी घी डालो वो उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। सेम गोज विद प्रॉप्स। आप अपने पोर्ट्रेट्स में जितने भी प्रॉप्स डालो वो उसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे, बट यू शुड नो वेयर यू हैव टू स्टॉप। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने प्रॉप्स की ज़रूरत है, बिकॉज एट द एंड द फोकस इज़ ऑन द सब्जेक्ट। जो प्रॉप्स होते हैं दैट ओनली इन्हांसेस द सब्जेक्ट। सो मेक श्योर कि प्रॉप्स उतने यूज़ करना जितने एस्थेटिकली अच्छे लगे, पिक्चर्स में अच्छे लगे, और सब्जेक्ट को कवर ना करें। दैट्स इट, दैट्स अ टिप। Now you see here I was not very satisfied the way that color looked, so मैंने उसको change करके black sheet लगा दी है, and then we'll take some more pictures from this।
तो अगर आपको ऐसा लगता है आप सेटिस्फाई नहीं होते हो अपने किसी एलिमेंट से, देन ट्राई टू चेंज इट, रिप्लेस इट और जस्ट सबट्रैक्ट इट, दैट्स इट. So the next setup is something like this. तो this is the setup. एक कारपेट है, लाइट रख दी है मैंने एंड एक फ्लावर वास, और अभी यहाँ पे ले डाउन करके आई एम थिंकिंग टू टेक द पिक्चर्स. लेट्स सी, बिकॉज आई डोंट नो कैसा टर्न आउट होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आई एम होपफुल दैट आई थिंक आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ. सो ये देयर इज़ माई ट्राईपॉड एंड मुझे भी समझ नहीं आ रहा दैट शुड आई यूज़ द रिंग लाइट और नॉट, बिकॉज मैं नेचुरल लाइट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो वहाँ से आ रही है, बहुत हल्की सी, एंड मुझे ऐसी लाइटिंग चाहिए. तो लेट्स सी, अगर पिक्चर सही आती हैं तो आई विल नॉट यूज़ द रिंग लाइट, और अगर नहीं आती हैं देन देयर इट इज़. मूविंग टू द थर्ड वन. इसमें मैंने एक कारपेट यूज़ किया है. नाउ सी, अभी मैंने बताया दैट प्रॉप्स इतने होने चाहिए जो सब्जेक्ट को कवर ना करें, बट कारपेट में ऑलरेडी इतनी डिटेलिंग होती है कि वो आपको बड़े आराम से छुपा सकता है. तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ में पिक्चर ले रहे हो जिसमें बहुत एलिमेंट्स हैं, देन कीप इन माइंड टू वेयर न्यूट्रल कलर्स. फॉर एग्जाम्पल वाइट, ब्राउन, लाइट पिंक, लाइट येलो, न्यूट्रल होने चाहिए. और अगर एलिमेंट्स नहीं हैं या फिर आप उनको टोन डाउन कर सकते हो, किसी तरह से कम कर सकते हो, जैसा मैंने इसमें किया है बिकॉज ऑफ आउटफिट रिस्ट्रिक्शन एट्सेट्रा. तो व्हाट आई हैव डन कि कारपेट मेरे पास था, पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ कारपेट पे शूट करना है, बट देन आई थॉट कि नहीं, इट विल ऑल मिंगल. सो आई यूज्ड अ चादर, वाइट बेडशीट, अगेन द होली ग्रेल वाइट बेडशीट. अच्छा ओके, वन मोर थिंग, अगर आपके पास वाइट बेडशीट है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, बट अगर नहीं है देन यूज़ सम न्यूट्रल कलर की बेडशीट. प्लेन सिंगल कलर होना चाहिए, लाइट हो तो इट्स बेस्ट. कोई प्रिंटेड बेडशीट्स प्लीज़ मत यूज़ करना, बिकॉज उससे फिर फोटो में जो सब्जेक्ट है वो छुप जाएगा. सो येस, मूविंग बैक टू द कारपेट थिंग. तो मैंने इसमें देखा कि मुझे कारपेट तो यूज़ करना है, बट अगर मैंने कारपेट यूज़ किया तो फिर मैं नहीं दिखूँगी. तो मैंने क्या किया कि मैंने हाफ कर दिया, हाफ बेडशीट लगा दी और हाफ कारपेट यूज़ कर लिया. उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक सा फीलिंग भी आ रहा था. एंड आई यूज्ड फेरी लाइट्स. दैट इज़ ऑल अबाउट इट. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली बार से पोर्ट्रेट्स नहीं बनाऊंगी मैं, मतलब मैं बनाऊंगी और आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज सी आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू शेयर. बट जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगी और अच्छा कंटेंट बनाने की. और अगर आप सिर्फ देखकर वीडियो चले जाओगे तो yes, so that is the feeling. So do share, subscribe, like and comment down below if you liked this concept, and do not forget Banni, okay? And I'll see you next time. Till then, take care and bye.